हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज जो है व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ एकदम सुबह से। तो हस्बैंड के लिए जो है वो लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उनको ऑफिस के लिए लंच पैक करना है। तो आज मैंने सोचा शिमला मिर्च बनाती हूँ, और आज मैं शिमला मिर्च जो है वो थोड़ा भरवा वाली बनाऊँगी, मतलब सौंफ वगैरह डालकर। आलू वाली नहीं बनाऊँगी। जब से मम्मी होकर गई है ना यहाँ से, तब से मैं बिना आलू के ही शिमला मिर्च बना रही हूँ। मम्मी ऐसे ही बनाती हैं बिना आलू वाली। इवन शादी से पहले भी शायद मैं ऐसे ही बनाती थी, शादी के बाद पता नहीं क्यों आलू वाली बनाने लगी। पर ऐसे अब मुझे बहुत अच्छी लगती है, हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आती है। तो रोटी के साथ दाल वगैरह लो तो अच्छा लगता है। वैसे वो ऑफ़िस जो है वो एक ही सब्ज़ी लेकर जाते हैं, चाहे आप उसको रसीली में दे दो चाहे सूखा दे दो, ऐसा। तो आज मैं शिमला मिर्च बनाने वाली हूँ। तो रात में वैसे चॉप करके रख देती हूँ, पर जब से कृषि हुआ है तो रात का शेड्यूल इतना हेक्टिक हो गया है कि रात में मैं कुछ भी चॉप करके रख ही नहीं पाती हूँ, सुबह ही करना पड़ता है मुझे। कभी टाइम मिलता है तो कर देती हूँ, अदरवाइज़ सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के कर देती हूँ। तो बस मैंने कढ़ाई में डाला है मस्टर्ड ऑयल और हींग और जीरा डाला है। देन शिमला मिर्च डाल दी है। मसाले में ऊपर से डालती हूँ। कुछ लोग हींग जीरा के बाद पहले मसाले डाल देते हैं, देन उसके बाद सब्ज़ी डालते हैं। पर मैं सब्ज़ी पहले डाल देती हूँ, देन उसके बाद जो है वो मसाले डालती हूँ। उससे क्या होता है कि मसाले जो हैं वो जलते नहीं हैं, वरना थोड़ा सा जलने का वो रहता है, डर रहता है। मैं जो है वो बाद में ही डालना प्रेफर करती हूँ। तो बस सारे मसाले जो भी होते हैं, धनिया, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्च, नमक, देन सारे पड़ने के बाद हम बाद में डाल देंगे सौंफ। तो पिसी हुई सौंफ जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, तो उससे काफ़ी अच्छा जो है वो टेस्ट आ जाता है। जैसे करेले बनाते हैं ना, एग्जैक्ट वैसे ही जो है वो सारे मसाले डाल के हमें इसे बना लेना है। तो हमारी बहुत ही अच्छी सी शिमला मिर्च जो है वो बनके तैयार हो जाती है। बस मैं इसको फटाफट से चला दूँगी और लिड लगाकर कुक कर लेंगे। और आज मेरी जो है वो हाउस हेल्पर भी छुट्टी पर है, तो आज मुझे उसके बिना ही काम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम जो होता है ना, बड़ा ही बिजी सा होता है। और कृषि हमेशा मेरे खाना बनाते टाइम पे उठ ही जाता है अधिकतर, क्योंकि इतनी खटर पटर होती है। कितना भी मैं धीरे काम करूं फिर भी बहुत खटर पटर होती है, तो मैं जो है वो उठ ही जाता है। तो रात में मैंने बर्तन वगैरह सारे धो के रख दिए थे। और ये ड्राइंग शीट मैंने अभी कुछ दिन पहले अमेज़ोन से ऑर्डर की थी, काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली जो मेरे काम करने आती है ना, वो ये लोग इतना तेज़ तेज़ मतलब पानी चला के और बर्तन धोती है कि पूरा ये मेरे काउंटर टॉप का ना थोड़ा सा उसका क्या कहना चाहिए, ढाल भी जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा साइड में है, तो पानी ना पीछे की तरफ लौटता है। तो मैंने इसलिए मंगाया था कि इस पर वो अपना जो है वो जिसमें बर्तन रखते हैं वो रैक जो है वो इस पर रख ले, देन उसके बाद जो है वो पानी इधर उधर नहीं जाएगा, तो बहुत हद तक तो रुक जाता है। पर वो लोग इतना तेज़ धोती है ना, तो पानी तभी भी थोड़ा मोड़ा आ ही जाता है। पर अगर आप ड्राइंग शीट के ऊपर ही रखोगे तो पानी कहीं नहीं जाता है, और मैं इसके ऊपर डायरेक्ट बर्तन धोकर रख लेती हूँ, तो अच्छा सोक कर लेता है। तो बस मैंने रात में बर्तन वर्तन धो के रख दिए थे, क्योंकि मुझे सुबह एकदम क्लीन किचन पसंद है। बट ये है कि अभी तो काम वाली लगी हुई है, तो उस वजह से रात में नहीं धो पाते हैं, मतलब ऐसे रखे रहते हैं बर्तन गंदे संदे। अगर मुझे करना होता है तो मैं रात में ही सब क्लीन एकदम करके सोती हूँ। बस आटा मैंने गूँध लिया है, फटाफट से मैं बना दूँगी चपाती। तो हस्बैंड के लिए जब बनाती हूँ ना, तो मैं अपने लिए भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे कि अब मैं दोपहर में पूरा प्रोसेस करूँ रोटी वगैरह बनाने का। खाना खाने देता है वो, बस उतना ही बहुत होता है। 4 बज जाता है कभी कभी, और मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि अगर वो एक बारी जग जाता है ना, फिर उसको चाहिए कि मैं उसके पास बैठी रहूँ, मतलब सामने हूँ। झूला झूलता है तो ठीक रहता है, पर बच्चा है थोड़ी देर में बोर हो जाता है, तो उसको लगता है उसके पास रहूँ, उसे खिलाऊँ। अब वो खेलने लगा है तो उसे काफ़ी अच्छा लगने लगा है, मतलब एकदम लेटे रहना पसंद नहीं है उसको, बोर फील होता है। तो मैं उसको खिलाती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, तो उसको ज़्यादा मतलब मज़ा आता है। तो वो बहुत मुझसे हूँ हाँ करके बातें बातें करता रहता है। तो अभी बस वो जो है वो सो रहा है, तो मैंने कहा फटाफट से जो है वो मैं काम कर लेती हूँ। जब जग जाता है तो हम लोग उसको सुबह हमेशा झूले पे जो है वो लिटाल देते हैं। जो मेरा बैल्कनी में झूला पड़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा ही है, वहाँ लिटाल देते हैं। देन उसके बाद अच्छे से आगे से दुपट्टा वगैरह बांध देते हैं, क्योंकि वो आगे से पूरा खुला हुआ है ना, तो उस पर वो काफ़ी देर तक लेटा रहता है और आराम से अपना झूला वूला झूलता रहता है। देन जब भूख वगैरह लगती है तभी वो जो है वो रोता है, फिर फीड करवा के फिर सो जाता है। तो डेली उसके सुबह का नियम है कि एक बार वो उठ जाता है, जब मैं उठती हूँ तो उसके थोड़ी देर बाद ही वो उठ जाता है।
देन थोड़ा झूला वूला झूलता है, फीड करता है, थोड़ा मेरे साथ खेलता है, घर पे मम्मा अम्मा से बात करता है, कभी अपने दादी बाबा को बातें कर लेता है। देन उसके बाद जो है वो सो जाता है। तो जब वो सोता है उसके बाद ही मेरा आगे का काम जो है वो शुरू होता है। जब तक वो नहीं सोता है ना तब तक मेरा आगे का काम शुरू हो ही नहीं पाता है। चाहे मुझे 11 बजे, चाहे मुझे 10 बजे, कितना भी बजे, मैं उसके बाद ही पूजा वगैरह सब कर पाती हूँ, अगर मतलब पहले नहीं कर पाई तो। तो ऐसा ही रहता है, मतलब हमेशा का यही हो जाता है, डेली का रूटीन कुछ ऐसा ही होता है, बहुत ही बिज़ी होता है। और बच्चे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गया है, बस ऐसा ही चल रहा है आजकल। तो हस्बैंड का लंच जो है वो मैंने पैक कर दिया है, और आजकल मैं उन्हें डेली जो है वो मतलब एक छोटी सी टिफ़िन जो आप ये देख रहे हैं स्टील का, इसमें मैंने डेट दे देती हूँ, तो वो खा लेते हैं। अदरवाइज़ मैंने जो गुड़ की कतली बनाई थी वो रख देती हूँ कभी कभी, तो थोड़ा सा खाने के बाद मीठा मीठा खा लेते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस काम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और ये सारे काम जो हैं वो मेरी मेड करती है, डस्टबिन में पॉली लगाना और ये सब, पर वो आई नहीं है, तो आज सारे काम जो है वो मुझे करने हो रहे हैं। और फटाफट से जो भी ये सारे बर्तन हुए हैं वो मैं हाथ के हाथ धो के रख दूँगी। एक दिन की छुट्टी करती हैं, लेकिन काम जो है वो 2 दिन का हो जाता है। तो मैं फटाफट से, और ये मेरा चकला बेलन या जो भी होता है ना, ये एक रोटी बनाने वाला सामान, वो मैं हमेशा, चाहे मैं रात में बनाऊँ चाहे मैं सुबह उसके जाने के बाद बनाऊँ, तो मैं हाथ के हाथ धो के ही रखती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगता है, तो सुबह शाम मतलब धुले हुए बर्तन में ही मैं जो है वो मतलब बनाती हूँ। अले नन्हा बच्चा क्या कर रहा है अकेले अकेले लेट के? क्या कर रहा है? खेल रहा है अकेले अकेले? हाथ तो निकाल दो ये वाला मम्मा, हाथ तो निकाल लो, मैं हाथ तो निकाल लो। हाँ, मेरा हाथ आली इतनी अच्छी आली है, इतनी अच्छी आली है। क्या लगा है इसकी इसकी नोजी में, क्या लगा हुआ है? जूजू बैठा है बेटू, जूजू बैठा है, जूजू जूजू बैठा है नोजी में। हाँ, अरे वाह, मैं तो झूला झूला हूँ मम्मा, पापा ने लिटाल दिया मुझको झूले पे, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो अकेले खेल लेता हूँ झूले पे। खेल ले रहे हो अकेले कृषु? आहा, चलो मम्मा काम कर ले, आप आराम से खेल लो मेरे बच्चों, प्यारा बच्चा। मम्मा तो बच्चा, मम्मा तो बच्चा, मम्मा तो बच्चा, मम्मा तो बच्चा। मम्मा का बच्चा कौन है? कौन है मम्मा का बच्चा? हाय 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 हाय। चलो आप आराम से झूला झूलो, मम्मा झोंका दे दे। ए हे, कृषि आराम से झूल रहा है, और ये आया था डीमार्ट से सुबह सामान, तो सुबह 7:30 बजे करीब आ जाता है रात में ऑर्डर करो तो, और घर अभी इस तरीके से फैला हुआ है, तो बस मुझे इसे भी जल्दी से जो है वो क्लीन करना है। और आज जो है वो ये सारे सोफ़े के कवर वगैरह है ना, ये मुझे वॉश करने हैं। ये बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं पाते हैं, हार्डली 3 दिन चल जाएँ तो बहुत है, मतलब वो भी गंदा ही हो जाता है उसमें भी, तो बहुत गंदा हो जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि वाइट है ना, तो कितना भी करो, और घर में अगर नंगे पैर रह रहे हो ना, तो इस पे पैर रख के बैठो तो धूल मिट्टी जो है वो लगी जाती है इसके ऊपर। तो बस कृषि झूल रहा है और मैं बीच बीच में इसको ऐसे झोंका देती रहती हूँ, क्योंकि वो रोए ना, वैसे वो नहीं रोता है झूला झूलते पे, पर हमें ऐसा लगता है कि झूला रुक जाता है तो कहीं वो परेशान ना हो जाए, तो इसलिए जो है वो उसे बीच बीच में झोंका देते रहते हैं। तो बीच में वो उठ गया था ना, तो हस्बैंड ने लिटाल दिया था, वही उठा के ला के रोज़ झूले पे लिटाल देते हैं। बस अब मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। पहले बनाएंगे ठाकुर जी के लिए दूध, तो उनका दूध जो है वो गर्म कर देंगे, देन उसके बाद जो है हम बनाते हैं अपनी चाय। तो चाय मैं सुबह की एक चाय हस्बैंड के साथ पीती हूँ, उनके जाने से मतलब जाने से पहले, और एक पीती हूँ आराम से बाद में, पूजा वूजा करने के बाद। तो मेरा सुबह का ऐसा रहता है कि अगर टाइम से नहा पाई तो फिर कुकिंग नहाने के बाद करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं नहा पाई तो फिर पहले कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है यार, क्योंकि बच्चे के साथ बिल्कुल भी ऐसा टाइम से एकदम नियम फॉलो नहीं हो पाता है।
तो इस बार मैंने पतंजलि का जो है वो जेगरी पाउडर ऑर्डर किया था। पहले कोई और मंगाते थे, उसमें बहुत स्मेल आती थी, पर ये काफ़ी सही लग रहा है। पहले डिब्बा खोलो तो अजीब सी स्मेल आती थी, पर अभी ये काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग अगर लेते हैं जेगरी पाउडर तो ट्राई कीजिएगा। तो ये चले गए हैं ऑफिस। अब ऋषभ को मैंने सुला दिया है और वो बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं सो रहा है, एकदम कच्ची सी नींद में सो रहा है। तो मैंने उसको ना बीच वाले रूम में सुलाया है, क्योंकि अंदर वाला रूम मुझे ठीक भी करना है। और तो मैं अभी ठीक नहीं करूँगी, अभी मैं फटाक से फ्रेश हो जाऊँगी और शावर वगैरह लेके पूजा करूँगी, क्योंकि वो उठ गया तो मेरा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अभी मुझे झाड़ू भी लगानी है, तो मैं हल्की हल्की पूरे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ। पोछा वोछा मैं नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझको इतना टाइम नहीं है और मुझे मेरा काम भी करना है। वो उठ जाता है तो फिर कोई भी काम नहीं करने देता है। बीच वाले रूम में मैंने उसे इसलिए सुला दिया है, क्योंकि मैं इधर पूजा करते हुए उसे नज़र रखती रहूँगी, देखती रहूँगी। और लास्ट रूम में मैं एक्चुअली वॉशरूम वगैरह वहीं पर है, तो जब भी कुछ पानी चला हो या कुछ, तो उससे उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। और यहाँ पे जो गेट है ना वॉशरूम के, उनमें ना वो नहीं है, मतलब लॉक कुंडी वगैरह वैसे बाहर की साइड से नहीं है कुछ भी, तो मैग्नेट टाइप का लगा हुआ है। तो जब आप उसके ओपन करोगे क्लोज़ करोगे तो चट से आवाज़ आती है, जिसके कारण से उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। इसलिए मैंने उसको बीच वाले रूम में जो है वो सुला दिया है। और मैं भी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे सुला के आई हूँ उसको। मतलब इतनी ऐसे मचल रहा है ना, उसकी नाक को कुछ दिक्कत सी हो रही है। दिखाती हूँ। मैंने दोनों साइड में लगा दिए हैं पिलो, जिससे बच्चे को लगता है कि हमारे पास जो है वो कोई सो रहा है। और अब मैं जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ और सब काम जो है बाकी बेड वगैरह बाद में बनाऊँगी। वो उठ भी गया, उसके बाद कर सकती हूँ वो काम तो। लेकिन जो पहले ज़रूरी काम है, फ्रेश होना, नहाना, पूजा करना, वो सब मैं पहले कर लेती हूँ। बाकी ये काम बाद में देखते हैं। बस मैं नहा ली हूँ और अभी मैं सीधे पूजा पे आ जाती हूँ। तो ठाकुर जी को स्नान करवा रही हूँ और केशव को स्नान, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं डेली नहीं करवाती हूँ, एकादशी पर करवाती हूँ। और अभी काफ़ी टाइम से वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना मैं अभी केशव को उठाती नहीं हूँ। थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रही हूँ, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था इसलिए। तो हस्बैंड जब घर पे होते हैं ना, तभी मैं स्नान वगैरह करवा पाती हूँ, और वरना जो है वो ऐसा हो नहीं पाता है। तो ठीक है, जैसी सेवा हो पाए दिल से कीजिए। और मैं सभी से यही कहती हूँ कि किसी भी चीज़ को, पूजा को तो ख़ास तौर से बर्डन बनाकर मत कीजिए। जितना आपसे हो सकता है आप उतना ही कीजिए। और मैंने जिस दिन से डे 1 से जब से सेवा शुरू की है, जब से करना शुरू की है, तब से वैसे ही करती चली आ रही हूँ। कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पर मेरा जो नियम है ना वो चलता चला आ रहा है। आजकल मैं आरती के टाइम पे घंटी नहीं बजाती हूँ। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में घंटी है, मैं बहुत ही धीमी से बजा रही हूँ, क्योंकि कृषिव डेली ही इस टाइम पे सो रहा होता है और घंटी बजा दो तो वो उठ जाता है। और देखिए ये उठ ही गया, मतलब मैं नहीं बजा रही थी तो भी वो उठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो आप खुद सोचो कि ऐसे पूजा में कैसे मन लगेगा अगर बच्चा जो है वो रो रहा है। शिव ने जो है वो दूध पी लिया है, दोबारा से नींद में आ गया है ये। लेकिन अब मैं इसकी मालिश करूँगी, फिर मैं इसको सुलाऊंगी, वरना ये अभी सो गया ना तो ये पता नहीं कितनी देर में उठता है, फिर नहाना वहाना सब शाम में हो जाता है। तो इससे बेटर है मैं अभी इसको मालिश कर दूँ। देखो एक बार ही झपकी लगे उठ भी चुका है, मैं सोने नहीं दे रही हूँ इसको। तो देखो कैसे कर रहा है ये। इसका ना
लगभग रोज़ का ही इसका नियम है कि ये अच्छे से सो जाता है, मेरा काम हो जाता है, और जैसे ही मैं आरती करने वाली होती हूँ, पूरी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, जैसे ही आरती करने वाली होती हूँ ये रो के उठ जाता है। और मुझे हमेशा इसको गोद में लेके ही आरती करनी होती है। अच्छी भी बात है ये कि आरती में अटेंड हो जाता है, पता नहीं कैसे खुद से ही रोना शुरू कर देता है और फिर दूध दूध पी के सो जाता है। और अभी भी ये पूरी नींद में मरा हुआ है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ इसकी फटाक से मालिश कर देती हूँ, वरना ये स्थान बच्चा सो जाएगा। तो चलिए मैं इसकी मालिश कर देती हूँ, फिर इसको अच्छे से रैप कर दूँगी, फिर ये आराम से 1-1.5 घंटा सोएगा। फिर जब उठेगा दूध पिएगा, उसके बाद में इसको नहलाऊँगी। देखो 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 शैतान बच्चा पूरी नींद में। चलिए मैं जल्दी से इसकी मालिश कर देती हूँ। तो मैंने मालिश कर दिया है और इसको रैप कर दिया है। और अब ये ना बड़ा हो रहा है जैसे जैसे, तो इसको एकदम रैप करवाना पसंद नहीं है। हाथ पैर इसको अपने निकालने होते हैं तो तेज़ तेज़ रोने लगता है। तो बस जितना देर बन पाता है उतनी देर में बांध देती हूँ। तो कशिप जो है वो नहा चुके हैं, और ये देखिए नहा लिया है वो। और जैसे मैं ठाकुर जी को ना दिन के हिसाब से कलर पे कपड़े पहनाती हूँ, मतलब तो वैसे ही मैं कृषिप को भी कोशिश करती हूँ कि उसी तरीके से पहनाऊँ। तो आज सैटरडे है तो आज मैंने इसे ब्लू पहनाया है। अरे 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 अरे, आज इसने पहली बार ही पहना है। अब ये सोने के लिए रो रहा है तो मैं इसको सुला देती हूँ, उसके बाद मेरे बाकी काम हो पाएंगे। अभी तक मेरे काम भी नहीं हुए हैं। तो चलिए अब सोने को रो रहा है, मैं इसे जल्दी सुला देती हूँ। तो फ़िलहाल मैं खाने वाली हूँ ये 1 कटोरी मसूर की दाल, जिसको मैंने ढेर सारे जीरे के साथ छौंका है, रोटी और सैलेड है जिसमें टमाटर और खीरा है और शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो मैंने सुबह बनाई थी। तो इसमें मैंने ढेर सारा नींबू डाल दिया है, और जीरा भी बहुत फ़ायदा करता है, इसलिए मैं ढेर सारा जीरा डालती हूँ। बस मैं भोग लगा दूँ, उसके बाद जो है वो मैं भी खा लूँगी। जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया, खाना मैंने लगा के रखा, ठाकुर जी का भोग ही लगा रही थी कि ये महाशय उठ गए। इनकी रोने की आवाज़ आने लगी और मैंने जाके देखा तो इन्होंने पॉटी कर ली थी। और हुआ ये कि सुलाते टाइम ना इतने सुसु करी, तो मैंने जो है वो इसका लंगोट उतार के इसको ऐसे ही सुला दिया। जनरली कभी भी आज तक इसने सोते सोते पॉटी नहीं किया, आज पहली बार किया, इसलिए सो के उठ गया। सुसु कर ले पॉटी कर ले तो ये कभी भी ऐसे चुप नहीं सो सकता कि सोता रहे। सुसु कर लेता है तभी भी उठ जाता है। तो जो है मैंने मतलब जाके देखा तो इसने पॉटी कर रखी थी। अब हुआ ये कि लंगोट नहीं बनाई थी, पूरी बेडशीट गंदी हो गई, और जो मैंने इसको चादर उड़ाई थी वो भी पूरी गंदी हो गई। तो मेरा काम इतना बढ़ गया है कि मुझे उसे भी धोना पड़ेगा, उसे भी धोना पड़ेगा। मशीन में वॉश करूँगी, लेकिन क्लीन तो करके फिर मशीन वॉश करूँगी ना। और अभी टाइम हुआ है 3:30, और आप ये देखो 3:30 बज गए और मैं अभी तक खाना नहीं खा पाई हूँ। तो बच्चे के साथ बस ऐसा ही होता है कि सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, और मतलब समझ ही नहीं आता किस टाइम खाना किस टाइम नाश्ता। और हमेशा ऐसा ही होता है कि जब मैं खाना खाने बैठती हूँ ना तो ये सो के उठ जाता है, या फिर ये रोने लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, या इसको भूख लगाती है। तो मतलब मैं जो है वो चैन से खाना ही नहीं खा पाती हूँ। देखो कितने आराम से लेटा हुआ है, अभी आराम से लेटा है। एक्चुअली मैंने ना इसको सुलाने के बाद पम्प किया, इसके लिए फीड तैयार किया, और सोचा कि ये सो के उठेगा तो दूध दूध पिएगा, तो इसलिए जो है वो मैंने तैयार कर दिया था। देन फिर सोचा खाना खा लूँ, तो दाल बनाई कि रूखा तो ऐसे खा नहीं मिलेगा, तो दाल बनाई मैंने। तब तक ये महाशय जो है वो उठ गई। इतना सा ही ये सोया है, मुश्किल से आधे घंटे सोया है। इवन मुझे इसके साथ लेट के सुलाते सुलाते नींद आ गई थी, पर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे खाना खाना है, काम पड़े हैं, मैं अभी नहीं सोऊंगी, बाद में सोऊंगी। और ये उठ गया है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वरना ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी इतना लंबा ब्लॉग हो चुका है। ब्लॉग पे कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वो भी आपसे कह रहा है, देखो कृषु भी कह रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हंस के कह रहा है, बहुत हंस के कह रहा है, रो के भी कह रहा है। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय। अच्छा बाय तो कर दो, बाय कर दो सबको, बाय। ठीक है बाय।